सुनाया। चरित्र एक प्रभु देखिए जाए, एक और जो है यज्ञ का दर्शन किया जाए। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ का समाचार सुनते ही श्री राम लक्ष्मण बड़े हर्षित हुए और बड़ी शीघ्रता के साथ गुरुदेव जी के साथ चल पड़े। चलिए हम चलते हैं, उसका भी दर्शन करेंगे कैसे यज्ञ हो रहा है। जब वहां चलते हैं रास्ते में तो फिर एक बीच में कथा आती है। श्री राम लक्ष्मण मार्ग में चल रहे थे, चलते चलते राघव एक जगह रुक गए। क्यों? क्योंकि एक आश्रम दिखाई पड़ा। श्री राम जी उस आश्रम को देखकर वहीं ठहर गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुजी ऐसा लगता है कि किसी संत का आश्रम है। हाँ हाँ राम, आपने सही समझा है, ये संत का ही आश्रम है। कौन से महात्मा जी का आश्रम है? ये गौतम ऋषि का आश्रम। तो है क्या? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है, न तो कोई संत दिखाई पड़ रहे हैं, न जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं, न पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। ये उजड़ा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसे कोई है ही नहीं यहाँ पर। थोड़ा और देखा तो एक पत्थर पड़ा हुआ था। वह पत्थर मनुष्य की आकृति का बना हुआ था। पूछा, ये पत्थर कैसा है जो मनुष्य जैसा लग रहा है? विश्वामित्र जी ने उस आश्रम के बारे में राम जी को सुनाया। श्री राम जी ने पूछा कि आप मुझे इसके बारे में सुनाएं। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है कि आश्रम ये के दीखे मगे माही, आश्रम ये के दीखे मगे माही, खग मृग जीवे जंतु कहाँ नाही, खग मृग जीवे जंतु कहाँ नाही, पूछा मुनि शिला गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने गौतम की पत्नी अहिल्या जी की सारी कथा राम जी को सुना दी। सुनने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी आप ये अहिल्या जी की कथा सुना रहे हैं? बोले हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, लेकिन क्षमा करना गुरुजी, जो आपने सुनाया है ये तो मुझे कथा नहीं लग रही, ये तो मुझे अहिल्या जी की व्यथा दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इसमें तो दुख ही दुख भरा हुआ है। ये तो अहिल्या जी के जब साथ में छल हुआ तो ये कथा कहां से, तो व्यथा है। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, ये अहिल्या जी की व्यथा है। तो गुरु जी आप फिर कथा क्यों कह रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा, तो पहले बताओ अहिल्या जी की व्यथा को सुन कौन रहा है? बोले राम जी सुन रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा, लक्ष्मण जीव की व्यथा को जब भगवान सुनते हैं तो फिर वह व्यथा नहीं बल्कि कथा बन जाती है।
हमारी व्यथा को, हमारे दुख को जब भगवान सुन लेते हैं तो वह दुख कहां से, वह व्यथा कहां से, तो कथा बन गई। अच्छा, तो अब करना क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण रज से अहिल्या जी का उद्धार करना है। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी असमंजस में पड़ गए। अहिल्या जी ब्राह्मण की पत्नी है, संत की पत्नी है, मेरे लिए पूज्य है, मेरी बंदनीय है। मैं इनके ऊपर अपने चरण की धूली कैसे डाल सकता हूं? और अगर ऐसा नहीं करता हूं तो गुरुदेव जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन भी करना ठीक नहीं है, अहिल्या जी के ऊपर अपने चरण की धूली डालना भी ठीक नहीं है। अब क्या करें? असमंजस में राघव पड़े हैं। दोनों तरफ मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। श्री राम जी के असमंजस को गुरुदेव विश्वामित्र जी समझ गए और गुरु जी ने कहा, राम मेरी आज्ञा नहीं है, मैं नहीं कहता कि तुम अहिल्या जी को ऊपर अपने चरण की धूली डालो। फिर कौन कहता है? विश्वामित्र जी ने कहा, अहिल्या जी कह रही है। चरण कमल रज चाहती है, मैं नहीं कहता, ये चाहती है। श्री राम जी ने कहा, तो अहिल्या जी अपना उद्धार ना चाहती हैं? हाँ, तो कोई बात नहीं है, मैं चरणों से उनका उद्धार ना करके मैं नेत्रों से उद्धार कर देता हूं। क्योंकि भगवान जीव पर जब कृपा करते हैं तो कभी नेत्रों से भी कृपा करते हैं। राम कृपा करि चितवा जाहि, तो कृपा कर दूं नेत्र से, इनका उद्धार कर दूं। अहिल्या जी बोल पड़े, नहीं सरकार, आप नेत्रों से मेरा उद्धार ना करें। इन नेत्रों के माध्यम से जब मेरी ओर आप देखेंगे, निहारेंगे मुझे, तो आपको मेरा कर्म दिखाई पड़ेगा जो मैंने किया है। और मैं नहीं चाहती कि आप मेरा कर्म देखें, मेरा भूत देखें, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं तो उद्धार चाहती हूँ। भगवान ने कहा, तो फिर हाथों से कृपा कर दूं, क्योंकि भगवान हाथ से भी कृपा करते हैं। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा पुलिस गई सब पीरा। अहिल्या जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप हाथों से भी कृपा न करें। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने हाथों में धनुष बाण धारण किया है पापियों को दंड देने के लिए। आप जब मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाएंगे, मैं डर जाऊंगी कि मेरे पाप को जान करके आप मुझे दंड तो नहीं दे रहे हैं। इसलिए हाथों से भी कृपा न करें। आप तो उन चरणों से कृपा करें जहां से गंगा जी का प्रकट हुआ है। गंगा में चाहे कोई पापी स्नान करे, चाहे पुण्यात्मा स्नान करे, गंगा तो सबको पवित्र पावन बना देती हैं। जहां से गंगा जी का प्रकट हुआ है, उन चरणों से मेरा उद्धार करे। भगवान ने देखा अहिल्या जी अपना उद्धार चरणों से चाहती हैं, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरे लिए अहिल्या जी पूज्य हैं, वंदनीय हैं। अब ऐसा नहीं करता हूं तो फिर भक्त और भगवान में समानता कहां से होगी? भगवान को उस समय अपना सतयुग याद आ गया। मेरे भक्तों को मेरे प्रति इतना विश्वास रहता है। भक्त प्रहलाद खड़े हुए हैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि इस पत्थर के खंभे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी ने विश्वास के साथ कहा, हाँ पिताजी, इस पत्थर के खंभे में भी मेरा भगवान है। और जैसे हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हुए। तो भगवान सोच रहे हैं कि मेरे भक्तों को मेरे प्रति इतना विश्वास रहता है कि मुझे पत्थर से प्रकट कर देते हैं। और आज इस पत्थर में मेरा भक्त पड़ा हुआ है। अगर आज मैं इस पत्थर से भक्त को प्रकट नहीं करूंगा तो भक्त और भगवान में समानता कैसे होगी? मुझे भी भक्त को पत्थर से प्रकट करना ही है। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तुरंत अपना चरण आगे बढ़ाते हैं और चरण की धूली अहिल्या जी के ऊपर छोड़ते हैं कि परशत पद पावन सोगन सावन प्रगट भई तप
माता के ऊपर भगवान ने अपने चरण की धूलि छोड़ी, अपने वास्तविक रूप में माता जी प्रकट हो जाती है। धीरज मन कीना प्रभु कहा चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुत ठाने, ज्ञान गम में जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। अहिल्या माता त्राही माम कहते हुए भगवान के चरण में गिर गईं और भगवान की स्तुति करते हैं। रावण रिपुजन सुखदाई, आप तो रावण के शत्रु हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। किसी ने प्रश्न किया, अहिल्या जी को इतना बड़ा ज्ञान कहां से हो गया, इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि को कहां से मिल गई कि रावण रिपुजन सुखदाई कहने लगे कि आप रावण के शत्रु हैं। अरे अभी तो राम जी का विवाह नहीं हुआ है, अभी तो वनवास नहीं हुआ है, सीता हरण नहीं हुआ है, अरे कहते हैं रावण रिपुजन सुखदाई। इनको भविष्य इतना लंबा भविष्य देख रही है। ये वही अहिल्या हैं जिन्होंने वर्तमान को नहीं पहचाना था कि मेरे पति गौतम है कि इंद्र हैं। आज वही अहिल्या भविष्य बता रही हैं। बोले ये भगवान के चरण की धूलि का प्रभाव है, जो वर्तमान नहीं पहचान पा रही थी आज भविष्य की घोषणा कर रही है। ये भगवान के चरण की धूलि में ताकत है। और साथ में कहती हैं, हे प्रभु, मेरे पति देव ने मुझे जो श्राप दिया है बहुत बड़ी कृपा मुझ पर की है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मैं उनकी बड़ी कृपा पात्र हूं, बहुत बड़ी उन्होंने कृपा की, मुझे श्राप जो दिया है। क्यों? अगर मेरे पति देव मुझे पत्थर होने का श्राप ना देते तो आज मुझे आपका साक्षात्कार ना होता, आपका दर्शन न होता। सरकार ध्यान रखना, संतों के श्राप में वो ताकत है कि परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जब संतों का श्राप भगवान का दर्शन करा देता है तो संतों के आशीर्वाद में कितनी ताकत होगी, जो श्राप में ताकत है। अहिल्या जी भगवान के चरणों को बार बार छू रही हैं, बड़े पवित्र चरण हैं। भगवान के चरण कितने पवित्र हैं अहिल्या जी जानती हैं। राम जी कितने कोमल हैं सीता जी जानती हैं। राम जी की भुजाओं में कितना बल है शंकर जी का धनुष जानता है। राम जी कितने बड़े क्रोधी हैं ये समुद्र जानता है। राम जी कितने शक्तिशाली हैं ये बाली और रावण जानता है। राम जी कितने सहज हैं, सरल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, ये विभीषण जैसे भक्त जानते हैं। संत कहते हैं कि पाद पंक जाति की पुनीतता अहिल्या जानी, असुंड दंड बाहुबल जान है बिना के, काय कमेनी को में लाई जान की ने जानी, जानी है कठोरताई रावण निशा के, राम रोष जान सिंधु असूल गहे बांध्यो गयो, अरीझ जान राजा विभीषण बराके ने, राम रीझने की करी जानते गुलाम राम, अजही कबहूं कतहूं कहूं पर्यो नहीं झांके ने। श्री राम जी के चरण बड़े कोमल हैं, अहिल्या जी जानती हैं। राघव इनका उद्धार करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु है कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भरे छाड़ कपट जंजाल है। भगवान इतने दयालु हैं, ऐसो को उदार जग वाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। ऐसा उदार स्वामी कौन है? भक्त कोई काम भगवान का नहीं करता, लेकिन भगवान उस भक्त का भला कर देते हैं।
जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सवरी कहूं, प्रभु न बहुत जी जाने, ऐसो को उदार जग माहे। ऐसा उदार स्वामी कौन है? उदार प्रभु श्री राम जी अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। ध्यान रखना, अगर गंभीरता से विचार किया जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो अहिल्या जी क्या है, गौतम जी क्या है? हमारी जो बुद्धि है वही अहिल्या है, हमारा जो विवेक है वही गौतम है। जब तक बुद्धि विवेक की शरण में रहती है, जब तक बुद्धि विवेक की सेवा करती है, तब तक बुद्धि में चैतन्यता रहती है, चैतन्य रहती है। और जब बुद्धि भोग की ओर चली जाती है तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है। जब तक अहिल्या जी ने गौतम जी की सेवा की तब तक चैतन्य रही, और जब उन्होंने इंद्र की सेवा को स्वीकार किया तो उनमें जड़ता आ गई। और जब हमारी बुद्धि भगवान की चरण में लगी रहती है तो अच्छी रहती है, और जब संसार की ओर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि की ओर बढ़ जाती है तो इसमें जड़ता आ जाती है। तो क्या करना चाहिए? पुनः भगवान की शरण में पहुंचे, बुद्धि पुनः चैतन्य हो जाएगी। भगवान ने अहिल्या जी को उद्धार किया, लेकिन राघव को बड़ा कष्ट इस बात का है कि मैंने अहिल्या के ऊपर अपने चरण की धूल डाली है। तो श्री राम जी फिर आगे चले और जाकर के गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा जी को अपने सिर पर रखते हैं और फिर ब्राह्मणों को नाना प्रकार से दान देते हैं। तब कहीं जाकर के उनको प्रसन्नता हुई और फिर विश्वामित्र जी के साथ